मैं नीरू आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल समय ज्ञान में। आज हम पढ़ेंगे नाथ साहित्य के बारे में, नाथ संप्रदाय के बारे में। आज जानेंगे क्या साहित्य हमारा रहा है नाथ संप्रदाय का, और क्या नाथ साहित्य में हमारा क्या क्या लिखा गया है ना, और विद्वानों ने अपने अपने क्या क्या विचार दिए हैं नाथ साहित्य के बारे में। ये सब आज हम जानेंगे। तो चलते हैं नाथ साहित्य की तरफ। आज पढ़ेंगे नाथ साहित्य। तो सबसे पहले जानेंगे हम नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है, नाथ शब्द का तात्पर्य हमारा क्या होता है। तो नाथ शब्द से तात्पर्य हमारा जानेंगे आज हम। नाथ शब्द का तात्पर्य होता है ना, प्रभु ईश्वर, प्रभु ईश्वर, पति, अर्धीश्वर, है ना, और होता है हमारा शिव। ये सब हमारे अर्थ हैं, हमारे नाथ संप्रदाय के, नाथ शब्द के अर्थ हैं हमारे, है ना। प्रभु, ईश्वर, पति और अर्धीश्वर, और हमारे क्या हैं, शिव। इन सब यही हमारे इष्ट देव होते हैं, हमारे शिव। इन सबको नाम दे दिया गया हमारा शिव, है ना। तो जो नाथ का जो विकास होता है हमारा कैसे होता है, नाथ का जो विकास हमारा स्टार्टिंग होती है, आरंभ होता है हमारा, वो कैसे होता है। तो नाथ शब्द का जो विकास होता है हमारा, होता है बौद्ध धर्म से, है ना। बौद्ध धर्म हमारा दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। तो महायान से हमारे यहाँ से आरंभ होता है महायान को बांटा गया दो भाग हुआ है इसका, महायान, है ना। बौद्ध धर्म हमारा कितने भागों में बटा था, दो भागों में बटा था, है ना, हीनयान और महायान में। तो महायान से हमारा आया मंत्रयान कह सकते हैं, या फिर इसको वज्रयान कह सकते हैं, मंत्रयान या फिर वज्रयान। इसका भी एक भाग हुआ, इसका भी फिर एक भाग हुआ, क्या हुआ हमारा, सहजयान। फिर सहजयान से होता है हमारा नाथ संप्रदाय का विकास, नाथ साहित्य आता है हमारा ऐसे, है ना। पहले महायान होता है हमारा, महायान का एक भाग होता है वज्रयान या फिर मंत्रयान, फिर उसी से का एक भाग होता है सहजयान, सहजयान से होता है हमारा विकास नाथ संप्रदाय का, है ना। अगर इसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है, सीरीज वाइज पूछा जाता है, जैसे क्या, महायान, वज्रयान, सहजयान, फिर इसी से विकास होता है हमारा नाथ। ये होता है हमारा पहले महायान, फिर वज्रयान, सहजयान, फिर नाथ संप्रदाय। इसी को सीरीज में पूछ लेगा और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अलग भी रख देगा। तो इसी सीरीज को आपको याद होगा तो आप अच्छे से अपना 1 नंबर ले पाएंगे, है ना। तो इसी सीरीज को आपको याद रखना है, और इसमें से भी आपको 3 ऑप्शन आपके सही गलत होंगे, एक ऑप्शन आपका सही होगा, ये वाला, है ना। तो इसको आपको, अगर आपको सीरीज याद है तो आप 1 नंबर अच्छे से अपना ले लेंगे, है ना। तो ये था हमारा विकास नाथ संप्रदाय का, कैसे नाथ संप्रदाय का हमारा विकास होता है, कैसे नाथ संप्रदाय हमारा साहित्य में आता है। और जैसे सिद्धों की संख्या कितनी थी हमारी, 84 थी। सिद्धों की संख्या हमारी कितनी थी, 84। और उसी प्रकार नाथों की संख्या कितनी थी हमारी, 9। है ना। 84 सिद्ध हुए थे, 9 हमारे नाथ हुए थे, है ना। तो नाथों में अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले हमारे कौन थे नाथों के, गुरु परंपरा में देखा जाए तो गुरु परंपरा हमारी कौन थी, गुरु पहले शिव थे, है ना। अब शिव के शिष्य हमारा कौन हुए, शिव आदिनाथ कह सकते हैं हम उनको, है ना।
सबसे पहले हमारे कौन थे? शिव आदिनाथ। इनको आदिनाथ कहा गया है ना। फिर उन्हीं से इनके शिष्य कौन हुए दूसरे वाले? उनके जो शिष्य हुए हमारे जालंधर जी। और जालंधर के शिष्य हुए हमारे मच्छिंद्रनाथ या कह सकते हैं मतेशनाथ, मच्छिंद्रनाथ। फिर इनके शिष्य कौन हुए हमारे? गोरखनाथ, है ना, गोरखनाथ। पहले शिव सबसे बड़े शिव थे, उसके छोटे जालंधर, जालंधर से छोटे मच्छिंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ से गोरखनाथ। यानी शिव सबसे पहले हमारे शिव आए, शिव के शिष्य थे हमारे जालंधर, जालंधर के शिष्य थे हमारे मच्छिंद्र, मच्छिंद्र के शिष्य थे हमारे गोरखनाथ, है ना। ये ऐसे गुरु परंपरा हमारी चली थी। तो देखते हैं हम नाथों की संख्या कितनी थी हमारी, है ना। नौ नाथ थे हमारे। नाथों की संख्या देखते हैं हम, नाथों की संख्या में जानेंगे हम। गोरक्ष सिद्धांत क्रय द्वारा अलग थी हमारे गोरक्ष। नाथों की संख्या, है ना। एक तो गोरक्ष सिद्धांत के द्वारा दी गई थी, दूसरी दी गई थी हमारे डॉक्टर रामकर वर्मा के द्वारा। डॉक्टर रामकर वर्मा ने दी थी। एक हमारी आई थी हमारे गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के द्वारा। नाथों की संख्या अलग अलग थी, तो जानेंगे अभी हम। तो ये थी हमारे गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के द्वारा नाथों की संख्या, है ना। नौ नाथ थे हमारे नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, चरपटनाथ, गोरखनाथ, जालंधर, मलयार्जुन, है ना। ये क्या दी थी हमारे गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के द्वारा दी गई थी, ये वाली संख्या हमारी, है ना। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, चरपटनाथ, गोरखनाथ, जालंधर और मलयार्जुन, है ना। ये दी थी हमारी संख्या। दूसरी संख्या दी थी हमारे डॉक्टर रामकर वर्मा ने। आदिनाथ, मतेश्वरनाथ, गोरखनाथ, गहनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वलेंद्रनाथ, भूतनाथ और गोपीचंदनाथ, है ना। ये संख्या हमारी किसने दी थी? डॉक्टर रामकर वर्मा के द्वारा दी गई थी, है ना। ये वाली संख्या हमारी डॉक्टर रामकर वर्मा के द्वारा दी गई थी। तो ये थे हमारे नाथ। नाथों की संख्या के बारे में अभी हमने जाना। आगे चलते हैं हम। और ये भी महत्वपूर्ण है, नाथों की संख्या में से भी आपको कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो इसलिए गीदड़ को मारने जाना तो शेर का सामान तो लेके जाना ही पड़ेगा ना, है ना। तो चलते हैं आगे। अब जानेंगे इसमें से मतेश्वरनाथ के बारे में, है ना। मतेश्वरनाथ के बारे में जानेंगे हम अभी। मतेश्वरनाथ हमारे कौन थे? इनका वास्तविक नाम था हमारा विष्णु शर्मा और गुप्त नाम था इनका भैरवानंद। हाँ, गुप्त नाम इनका था, वास्तविक नाम विष्णु शर्मा और गुप्त नाम था इनका, गुप्त नाम भैरवानंद, है ना। अगर ये पूछ लिया वास्तविक नाम क्या था तो विष्णु शर्मा, गुप्त नाम था तो भैरवानंद, है ना। और मतेश्वरनाथ पहले व्यक्ति थे जो जिन्होंने योग मार्ग का परिवर्तन किया था, है ना। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने योग मार्ग का परिवर्तन किया था। योग मार्ग सबसे पहले इन्होंने चलाया था, है ना। योग मार्ग इन्होंने चलाया था, सबसे पहले इन्होंने योग मार्ग को चलाया था। और मतेश्वरनाथ के बारे में बताऊं मैं आपको, मतेश्वरनाथ क्या था, इसमें क्या है, नारी भोगविलास की आलोचना की गई थी नाथ संप्रदाय में। लेकिन नारी भोगविलास में ये क्या पड़ गए थे, चक्कर में पड़ गए थे। तो ये नारी भोगविलास के चक्कर में आ गए थे, तो इसलिए इनका जो है ज़्यादा ये प्रचार नहीं कर पाए। तो इसी का उद्धार करने के लिए हमारे गोरखनाथ जी आए थे। उन्होंने नारी का पूरी तरह से आलोचना की, उन्होंने बिल्कुल भी उसे नहीं माना, बिल्कुल आलोचना की उसकी। नारी भोगविलास के चक्कर में कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी नहीं पड़े। तो
तो इसलिए उनका उद्धार, जो नाथ संप्रदाय का उद्धार किया था हमारा गोरखनाथ जी ने किया था, है ना। और ये कैसे थे, अनंतम थे, इन सबसे पहले बड़े थे ये, है ना। आगे चलते हैं। और इनकी रचनाएं क्या थी हमारी, जो हमारे गोरखनाथ जी की रचनाएं थी, मत्स्यनाथ की रचनाएं, इनकी रचना के बारे में पूछा जा सकता है ना, पूछा जाएगा। तो इनकी जो रचनाएं थी, अकुल वीर तंत्र, अकुल वीर तंत्र, वीर तंत्र, और कुलानंद, कुलानंद नंद, कोल ज्ञानकारिका, कोल ज्ञान निर्णय, और थी हमारी ज्ञानकारिका, ज्ञानकारिका। ये थी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, कि इनकी मत्स्यनाथ की या मच्छिंद्रनाथ इनको कह सकते हैं। इनकी 3 ये रचनाएं थी, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, कोल ज्ञान निर्णय और ज्ञानकारिका, ये इनकी रचनाएं थी, है ना। तो ये था हमारा मत्स्यनाथ या मच्छिंद्रनाथ के बारे में जानकारी। आगे चलते हैं हम गोरखनाथ जी के बारे में जानेंगे। और कुछ गोरखनाथ जी, गोरखनाथ के बारे में बताऊं आपको। गोरखनाथ हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का आदि कवि माना गया है ना। हिंदी का मिश्र बंधुओं ने, अगर पूछा जाता है मिश्र बंधुओं ने हिंदी का आदि कवि माना है, और इन्होंने ही नाथ का उद्धार किया था। नाथ संप्रदाय को चलाने का इनका सबसे बड़ा परिवर्तन इनका ही रहा था, सबसे बड़ा योगदान हमारा गोरखनाथ जी का रहा था, है ना। तो ये थे। और गोरखनाथ मूलतः शैव थे और बाद में क्या हो गए थे इनके, ये जैन हो गए थे। सॉरी, गोरखनाथ मूलतः शैव थे, है ना। गोरखनाथ मूलतः शैव थे और इनके गुरु का क्या नाम था, मत्स्यनाथ, है ना। गुरु इनके, अगर इनके गुरु पूछा जाए, गुरु के बारे में पूछा जाए तो इनके गुरु तो कौन थे, मच्छिंद्रनाथ। सुपर टेट में भी ये वाला प्रश्न आया था, कि गोरखनाथ के गुरु कौन है, तो मच्छिंद्रनाथ सही आंसर माना गया था। तो सही आंसर यही है, मच्छिंद्रनाथ इनके गुरु थे गोरखनाथ जी के। और इनके विद्वानों में इनका अलग अलग, इनकी समय सीमा अलग अलग बताई गई विद्वानों के द्वारा। इनकी समय सीमा जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल संकता ने, बताइए। इनकी जो समय सीमा बताइए वो 845 ईस्वी, है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताइए 9वीं शताब्दी। इनकी समय सीमा बताइए 9वीं शताब्दी। और हमारी पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने इनकी समय सीमा बताई 11वीं शताब्दी। और डॉक्टर रामकौर वर्मा और रामचंद्र शुक्ल, इनकी समय सीमा बताइए 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी ही सबसे अधिक सर्वमान्य थी। 13वीं शताब्दी सबसे अधिक सर्वमान्य थी, इसी को ही सही माना गया था, है ना। इनकी समय सीमा, जो गोरखनाथ जी की समय सीमा 13वीं शताब्दी सबसे अधिक सर्वमान्य थी, सबसे अधिक इसी को सही ठहराया गया था, है ना। तो ये था
गोरखनाथ जी ने पंतजलि का सहारा लेकर क्या किया था? पंतजलि का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था, है ना। गोरखनाथ जी ने पतंजलि का सहारा लेकर पतंजलि का सहारा लिया था उन्होंने, किसके लिए? हठ योग चलाने के लिए, है ना। हठ योग इन्होंने चलाया था, हठ योग चलाने के लिए पतंजलि का सहारा लिया था। हठ योग का मतलब क्या था? इसमें हठ का हा का जो अर्थ है इसमें सूर्य है, और ठा का अर्थ है इसमें चंद्रमा। सूर्य को ही ईड़ा नाड़ी और चंद्रमा को पिंगला नाड़ी कहा गया है ना। ये दोनों कहा गया था इनको। और इनके बारे में मैं और बताऊं आपको। चंद्रमा से तात्पर्य था अपान वायु, सूर्य से अर्थ था इसका अपान वायु, और चंद्रमा था प्राणवायु। इन दोनों को ही मिलाकर क्या होता था? इन दोनों को ही मिलाकर एक नाड़ी जो अपनी मतलब श्वास नद्रिकाएं जो इनको रोक लिया जाता था अपनी क्या सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक जगह बैठकर रहना, एक काफी टाइम तक इन्होंने सिद्धि प्राप्त करने के लिए सब अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, कुछ टाइम के लिए अपनी सब पूरे शरीर पर एक विजय प्राप्त कर लेना, ये सब क्या था हमारा? ये ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी का काम था इनका। इन्हें पूरे शरीर में यही सब इसी के द्वारा सिद्धि मंत्रों की प्राप्ति करते थे, है ना। ये पूछा गया था हमारा एलटी एग्जाम में, हा का अर्थ और ठा का अर्थ इसमें क्या है? तो सूर्य और चंद्रमा है इसका अर्थ, है ना। आगे चलते हैं हम। और इन्होंने षट चक्रों वाला क्या चलाया था? इन्होंने अपना षट चक्र वाला योग चलाया था। षट चक्र का परिवर्तन किया था। इसमें क्या थे हमारे? आसन, प्राणायाम, है ना, प्रत्याहार, धारणा, समाधि और ध्यान। ये थे हमारे इनके षट चक्र इन्होंने चलाया था। षट चक्रों को किन्होंने? गोरखनाथ जी ने, है ना। ये इन्होंने षट चक्र चलाए थे, है ना। और नाथपंथियों की सबसे अधिक प्रतिभाशाली जो नाथपंथियों को सबसे अधिक प्रतिभाशाली थे हमारे गोरखनाथ जी थे। सबसे अधिक प्रतिभाशाली ये थे। ये मध्य युग के नेता थे। मध्य युग के नेता थे। और कहाँ के रहने वाले थे? गोरखपुर के रहने वाले थे, है ना। गोरखपुर के रहने वाले थे। गोरखपुर के रहने वाले थे। और इन्होंने सबसे अधिक प्रचार प्रसार जो किया था, प्रचार और प्रसार का काम जो किया था हमने, प्रचार प्रसार का काम किया था गोरखनाथ जी ने। ये पंजाब से और राजस्थान, ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे भी आपको पूछा जा सकता है कि गोरखनाथ जी ने सबसे अधिक प्रचार प्रसार कहाँ पर किया था। तो हमारे दो स्थान थे, पंजाब और राजस्थान में सबसे अधिक प्रचार प्रसार का काम इन्होंने किया था, है ना। और मिश्र बंधुओं ने इन्होंने क्या कहा? हिंदी गद्य का प्रथम लेखक इन्हें माना ही है। इनकी कुछ रचनाएं थी, है ना। इनकी कुछ रचनाएं थी। इनकी रचनाएं थी शब्दी, पद,
प्राण संकलनी, अभिमात्र योग, शिष्य दर्शन, शिष्य दर्शन, है ना, निर्भय बोध, निर्भय बोध, बोध, और अभय मात्र योग, अभय मात्र योग, और रचना थी आत्मबोध 15 तिथि, आत्मबोध बोध 15 तिथि, है ना। और थी इनकी रचना थी पंचमात्र ज्ञान तिलक, पंचमात्र ज्ञान तिलक, तिलक, और थी इनकी रचनाएं रोमावली, सप्तावार, ज्ञान चौरीसा, ज्ञान चौतीसा, सप्तवार, ज्ञान चौतीसा, है ना। और थी रोमावली, रोमावली, और थी अभय मात्र योग, है ना। ये तो आ गया हमारा शब्दी पद, प्राण संकलित, शिष्य दर्शन, निर्भयबोध, अभय मात्र योग, और आत्मबोध 15 तिथि, पंचमात्र ज्ञान तिलक, सप्तवार, ज्ञान चौतीसा, रोमावली। ये सब इनकी क्या थी, रचनाएं थी, है ना। इन्होंने रचनाएं लिखी थी, इन्हें 14 रचनाओं का वर्णन इसमें किया गया है, तो 14 रचनाएं इन्होंने लिखी थी ये, है ना। और आगे मैं बताऊं, जालंधर को ही एक अगले कवि थे इसमें, जालंधर जी। जालंधर को क्या कहा गया, बालानाथ कहा गया है। जालंधर जी अगले कवि थे हमारे, गोरखनाथ के बाद जालंधर। अगले कवि थे हमारे जालंधर। तो इनको क्या कहा गया था, बालानाथ कहा गया था, बालानाथ कहा गया था, है ना। और नाथ संप्रदाय में और क्या था, इन्हें कनपटा भी कहा गया। नाथ पंथ जोगी जो थे, नाथ पंथ जोगियों को, नाथ पंथियों को, नाथ पंथ जोगियों को कनपटा क्या कहा गया, कनपटा, है ना। और नाथ में नागार्जुन को, जो नागार्जुन थे, नागार्जुन, उन्हें रसायनी कहा गया, रसायनी, है ना। उन्हें क्या कहा गया, रसायनी कहा गया। नाथों की भाषा क्या थी हमारी, सतुकड़ी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य कुंडली, जागरण, सोने, ये इनका वर्णन किया है ना। गुरु महिमा, गुरु महिमा, महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, प्राण साधना, वैराग्य कुंडली, और हमारा क्या था, और था जागरण, शून्य, समाधि, जागरण, शून्य, समाधि। समाधि का क्या क्या वर्णन क्या है हमारे किसने, गोरखनाथ जी ने, है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में क्या लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं इनके बारे में कि शंकराचार्य के बाद प्रभावशाली, इतना प्रभावशाली महामहिम व्यक्ति युक्त भारतवर्ष में कोई दूसरा और नहीं होता, है ना। ऐसा लिखते हैं कौन, हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली व्यक्ति, इतना महिमा से युक्त व्यक्ति कोई नहीं था। और कहते हैं कि कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी बसते हैं। आज भी देखा होगा, क्योंकि अगर वैष्णो देवी पर आप जाते हैं तो गोरखनाथ जी का मंदिर बना हुआ, तो देवी माँ के दर्शन करने के बाद गोरखनाथ जी के दर्शन भी करने होते हैं। तो माना जाता है कि उनके दर्शन करने से अपनी यात्रा पूरी हो जाती है। तो ऐसा देखने को मिलता है कि गोरखनाथ जी के मंदिर आज भी बहुत जगह देखने को मिलते हैं। तो कहते हैं कि कोने कोने में आज भी उनके अनुयायी बसते हैं ना, पूजा उनकी की जाती है। भक्ति आंदोलन के पूर्व में सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन को चलाने वाले कौन थे, गोरखनाथ जी थे। और गोरखनाथ का कौन सा था, भक्ति मार्ग था, है ना।
वो अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, है ना। अपने युग के कौन थे? वो सबसे बड़े नेता थे, ऐसा उनके बारे में कहा गया है ना। तो देखिए आज था ये हमारे नाथ संप्रदाय के बारे में। कल जानेंगे हम जैन साहित्य के बारे में। तो जो भी हमने अभी वीडियो में आपको समझाया है, जो भी पढ़ाया, अगर आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूजन महसूस होता है, कोई भी आपको कमी महसूस होती है, तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर देना होगा और मैं आपकी समस्या का समाधान तुरंत पूरा करने की कोशिश मैं करूँगी, है ना, अपनी तरफ से। तो आज की वीडियो में आज इतना ही। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, जैन साहित्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।